16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिए चंद उद्योग और पूंजीपतियों का। देश के किसानों का एक अधेली तक माफ नहीं किए। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक नौकरी नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि काला धन ले आएंगे, स्विट्जरलैंड से ले आएंगे। सबसे ज्यादा काला धन भजभैया का है। ऐसा प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा दे करके हट देना चाहिए। मोदी जी देश पर कर्जा जिस दिन सत्ता में आए 55 लाख करोड़ था, आज 4 गुना बढ़ाकर देश पर कर्जा 205 लाख करोड़ कर दिए। सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अरे झूठा बोलता है। 84 करोड़ लोगों को राशन क्यों देता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा किसने लिया? यही गरीब लोग आज गणहत्था लगाकर मोदी जी और एनडीए को फेंक देंगे। राम राज की बात कह के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है भाजपा की। अंदर समझकर बूट छींटकर 5 किलो अनाज सत्ता लिए हैं। मुस्लिम यादव भी पवन सिंह को वोट दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोरोना वाला टीका देने वाला जो 55 करोड़ दिया, वो किसको दिया? नचनिया नहीं चाहिए, हमको काम करवाना चाहिए और काम करो राजा राम सिंह है। यहाँ पर काराकाट क्षेत्र में कौन इस बार जीत रहा है? भाकपा माले के राजा राम जीतेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से जीतेंगे या नए जो निर्दलीय उम्मीदवार है पवन सिंह जीतेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की लड़ाई चल रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, आखिर सच्चाई क्या है आम जनता से हम जानेंगे। तो ये मोदी जी का 400 पार का यहाँ पर नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार करना है। मोदी जी 2014 से महाझूठ बोलना शुरू किए हैं। 3 महाझूठ बोलकर प्रधानमंत्री बने। तीनों महाझूठ में से 15 लाख रुपया खातों में देंगे। वो तो जुमला था, वो तो जुमला था। तो जब वो जुमला था तो ये भी उनका 400 जुमला है। 200-150 पार करना मुश्किल है इनके लिए। इनकी हर बातों को लोग जुमला समझते हैं। अब 150 भी पार नहीं होगा। नहीं, 100 नहीं होगा। मोदी, नरेंद्र मोदी के घर में झूठ का फैक्ट्री है। झूठ बोलने का हमें ही करता है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक नौकरी नहीं मिला। 15 लाख जनधन में देंगे, 1 रुपया नहीं मिला। किसानों पर गोलियां चलवा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा दे करके हट देना चाहिए। यहाँ हमारा प्रत्याशी राजा राम 2 लाख वोट से अधिक। 2 लाख वोट से। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने 10 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, चाहे जिस तरह से जनधन खाते में पैसे आ रहा है, 6,000 रुपया हर व्यक्ति के खाते में आ रहा है। जो किसान सम्मान निधि है, 5 किलो अनाज मिल रहा है हर व्यक्ति को, 5 लाख शिक्षा स्वास्थ्य का बीमा फ्री मिल रहा है। तो ये काम नहीं हुआ है। मोदी जी देश पर कर्जा जिस दिन सत्ता में आए 55 लाख करोड़ था, आज 4 गुना बढ़ाकर देश पर कर्जा 205 लाख करोड़ कर दिए। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिए चंद उद्योग और पूंजीपतियों का, और देश के किसानों का एक अधेली तक माफ नहीं किए, न दिए। बंदर समझकर बूट छींटकर 5 किलो अनाज सत्ता लिए हैं। वही जिनको ये लोग बंदर समझे हैं आज तक, यही लोग, यही गरीब लोग आज गणहत्था लगाकर मोदी जी और एनडीए को फेंक देंगे। ये निश्चित बात है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी अगर सत्ता में नहीं आते हैं, 150 पार नहीं होगा, तो उनके समक्ष में कौन है, उनके विरोध में कौन है जो सत्ता में आ सकता है? इंडिया गठबंधन आएगा। ये आर पार इंडिया गठबंधन में इतने सारे गठबंधन के लोग हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, उनमें एकजुटता नहीं है, कैसे सत्ता में आएंगे? कोई नेता है? चूंकि गठबंधन की इतनी आवश्यकता है और आवश्यकता वाली चीजें मजबूत गठबंधन होता है। एक मनुष्य का एक औरत से शादी होना भी जितना जरूरी होता है, उसी तरह से गठबंधन भी जरूरी है। गठबंधन जरूरी है, लेकिन आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए का मुकाबला कर पा रहा है इस चुनाव में? कर पा रहा है। बुरी तरह से मोदी जी हार रहे हैं। 10 साल जनता को धोखा में डाला। सबसे पहला इन्होंने शिक्षा को निजीकरण किया और आम जनता के गरीबों के लिए स्कूल बंद कर दिया। अभी तक आप जानते हैं कोरोना काल से 4 साल हो गया ना, कॉलेज चल है एको दिन? आप बताइए, मैं पत्रकार हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। भ्रष्टाचारियों को कह रहे हैं कि जेल भेजा जा रहा है। अरे खुद भ्रष्टाचारी है, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी। अरविंद केजरीवाल को जेल डाल दिया। अरविंद केजरीवाल उससे कहीं अच्छा है, उससे कहीं अच्छा है। उसके सीना पर, दिल्ली में उसके सीना पर
राज कर रहा है, इसलिए वो अच्छा है। क्यों दिल्ली की जनता जेल क्यों डाला, इसके पीछे का रीजन क्या है? अरे हम आपका विरोधी हैं तो हमको दुश्मनी में सरकार है, हम जो मन करेंगे तो हम करेंगे, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। है ना? भ्रष्टाचारी है, लेकिन उससे अधिक भ्रष्टाचारी भाजपाइया है और उसका धन है। मंदिर जो बनवा है वो कहाँ से पास आया? एक किसान का, जमींदार का, राजा का जमींदारी छीना गया अंग्रेजी राज के बाद, और ये करोड़ों अरबपति कैसे हो गए हिंदुस्तान के? दुनिया के टॉप अमीर कैसे हो गए? मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अरे झूठा बोलता है। 84 करोड़ लोगों को राशन क्यों देता है फ्री में? करोड़ लोग को राशन क्यों दिया जा रहा है? जब गरीबी यहाँ से समाप्त हो गई क्या तो दिया राशन किसको दिया जाता है? जो कहा जाता है कि हमने राशन दे करके बड़ा पब्लिकों में, आम लोगों में वही लूट रहा हूँ, सारे लोग को शांति मिल रही है। ठगने का उपाय है। हिंदुस्तान के हजारों साल से गुलाम रहा और राजतंत्र है। आज भी राजतंत्र की बात कह के, राम राज की बात कह के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है भाजपा की, आरएसएस की। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं देश की जनता के कि लोकतंत्र बचाने के लिए आपको भाजपा को और राजतंत्र को खत्म के लिए मोदी को हराना जरूरी है। ये केंद्र में आप लोगों का कहना है कि मतलब मोदी सरकार हार रही है, लेकिन काराकाट उसको हराना है। हराना है। जी हराना है। हार नहीं रही, हराना है। हराना है। अच्छा जी। तो इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है। हार रही है हर जगह से हार बच्चों को बीजेपी कभी भी आगे नहीं है। ऊंचा वोट से राजा राम जी जीतने जा रहे हैं। बिहार में जो नहीं, जिस चुनाव तरह- हुआ उसमें 9 से नहीं, लेकिन यहाँ पर काराकाट में जिस तरह से लड़ाई थी उपेंद्र कुशवाहा में और राजाराम में, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद यहाँ का माहौल बदल गया है। नहीं, कोई माहौल नहीं बदला। हम लोग एकजुटता है। ना जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर माई समीकरण हो, चाहे भाजपा के वोटर्स हो, चाहे आरजेडी के हो, सभी लोग कह रहे हैं कि हमको नया कैंडिडेट चाहिए। ना हम लोगों को महागठबंधन का कैंडिडेट चाहिए। महागठबंधन से यदि कोई आ जाएगा उनको जिताकर हम लोग पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। अच्छा बताइए, पवन सिंह और राजाराम में लड़ाई आपको क्या लगता है? राजाराम सिंह आगे हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में है? उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ का कार्यकाल संभाला है 5 वर्षों तक। 5 वर्षों में उनका कार्यकाल को देखी है यहाँ के पब्लिकों ने, कहीं किसी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं कर सके हैं, नहीं तो पब्लिक से मिलने का वर्क किया हो कभी। आप 2019 में जब आरजेडी के साथ उपेंद्र कुशवाहा, तब तो अच्छे थे। अच्छे इसलिए थे कि वो प्रथम बार उसमें आए तो सब कोई देखने के लिए ऐसा करता है कि ये करेंगे। आज पवन सिंह आए हुए हैं तो लग रहा है ना नया चेहरा, कोई जानता तो नहीं है। देखिए ना बिहार में मनीष कश्यप चल रहे थे कि हम निर्दलीय और जितना होड़ उनमें निर्दलीय। पवन सिंह के राजाराम? राजाराम पवन सिंह नहीं। पवन सिंह युवाओं की पसंद कौन है? पवन सिंह नहीं है। ना राजाराम राजाराम। वो तो फिल्म के स्टार है ना, लेकिन पवन सिंह सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वो फिल्मी स्टार है। यहाँ पर जो लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा, राजाराम या किसके बीच में लड़ाई है? बीच तो कोई है, राजाराम जी सीधा अलग है एकदम, सबसे ज्यादा में बीच है ये नहीं, जीत रहे हैं एकदम पूरा बहुमत से, फुल बहुमत से। लेकिन ऐसा पब्लिक में ऐसा लग रहा है कि जो माई समीकरण है, मुस्लिम यादव भी पवन सिंह को वोट दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस बार लहर है पूरे देश में, बेरोजगारी, महंगाई, ये एक साइड होल है और कोई है नहीं लाइन में। ये तो बेरोजगारी महंगाई तो कहीं मुद्दा है, दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। यहाँ तो राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर तो हवा में गया जी, राम मंदिर कुछ है, राम तो घर घर में पहले ही से थे। 3 करोड़ लोग 2 महीना में दर्शन करने गए हैं। और दर्शन तो पहले ही जाते थे लोग, आजकल नया जा रहे हैं। क्योंकि किसानों पर इन्होंने रबर के गोली चलवाता है। जो किसान के दम पर इन्होंने 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो अनाज देने का, राशन देने का काम कर रहे हैं, जिस किसानों के बदौलत उस किसान पर रबर की गोली चलवाते हैं। इतना बड़ा स्कैंडल जो है, इतनी बड़ी लूट जो है किसी पार्टी ने आज तक किया था। कौन सा लूट हुआ है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा कांग्रेस को नहीं मिला है। कांग्रेस को मिला कहाँ, दिखा कहाँ रहा है? वो अपना दिखावे ना पहले कितना आपको मिला है। ना फिर वो भी लिया है ना, के लिया? ज्यादा या कम वो भी लिया है। बहुत कम, सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी भाजपा। अरे ज्यादा या कम चोरी आप 1 रुपया का करे 1000 रुपया बराबरी लो। कंपनी से किसने लिया? बीफ कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा किसने लिया? कोरोना वाला टीका देने वाला जो 55 करोड़ दिया, वो किसको दिया? किसको दिया? लेकिन पारदर्शी बनाया नहीं गया, कहे चुप पे क्यों रखा गया था? नहीं सर, सरकार बता रही है, सरकार कह रही है कि पहले ब्लैक मनी से चंदा मिलता था पार्टियों को, अब कम से कम पता चल रहा है ना कि किसको कितना मिल रहा है। तो पहले ही बना दिया गया नियम, किसी को जानने नहीं देना है।
किसी को जान नहीं तो कोर्ट ने डिसाइड किया तब ना हुआ ऐसा। कोर्ट ने डिसाइड। ये बताइए पवन सिंह जीतेंगे कि राजा राम? राजा राम जीतेंगे। लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है और हमारे कौन देश बचाएगा लोकतंत्र? जय इंडिया गठबंधन बचाएगी। भाजपा तो देश को बेचने जा रहे हैं। ये अपने आप को नहीं बचा रहे, लोकतंत्र कैसे बचाएंगे? अपने आप को नहीं, पूरा देश को समझिए कि भविष्य खतरे में डाल दिए हैं और युवा पीढ़ी का जो भविष्य है उस खतरे में डाल दिया है। गरीबी पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। 5 किलो अनाज दे करके लोगों को खुश करने का काम किया है। जनता उसी में और खुश है। करोड़पतियों को कितना मुआवजा माफ कर दिया है और बूट पर बंदर फंसाना चाह रहे हैं। अच्छा, बूट पर बंदर नहीं फंसेगा। वो बूट के बंदर दूसरा कहानी ना हो गया। इसलिए हम लोग काराकाट संसदीय क्षेत्र से राजा राम को इंडिया गठबंधन से पूर्ण बहुमत से इनका हम लोग समर्थन दे रहे हैं और कम से कम 2.5 लाख वोट से यहाँ से रिकॉर्ड करके जीतेंगे। 2.5 लाख से जीतेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ के जो काराकाट की जो जनता है, करे कि नया चेहरा हमको चाहिए, पवन सिंह चाहिए। पवन सिंह तो हवा में नहीं चाहिए, राजा राम चाहिए। राजा राम चाहिए। राजा राम को बताइए कुछ काम अच्छा किया है? नहीं चाहिए, नचनिया नहीं चाहिए, हमको काम करवाना चाहिए और काम करो राजा राम सिंह है। राजा राम ने क्या काम किया? क्या काम किया? बहुत सारे काम किए हैं, बहुत से पहले भी 2 बार विधायक रहे, काम किए और आपके सांसद बनाएंगे, आओ काम करेंगे।